बात हो रही थी आज के प्रोग्राम में दिल के अमराज के हवाले से, यानी वो बच्चे जिनके दिल में सुराख होता है या जिनके दिल का पर्दा नहीं होता, उस हवाले से आपने चूँकि कुछ ऐसे बच्चों का इलाज किया है तो क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं। डॉक्टर साहब, मैं बहुत खुश हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जब साथ में प्रोग्राम कर रहा हूँ और ये आपके साथ मेरा पहला प्रोग्राम है। लेकिन बहुत खुश हूँ। मैंने थोड़ा सा वक्त रिसर्च की हुई 30-35 साल 30-35 साल आपने रिसर्च किया? रिसर्च की, मुख्तलिफ अमराज पे की है। वक्त के साथ साथ मैं सबूत के साथ आपके सामने हर चीज़ पेश करूँगा कि मेरी आदत है कि मैं सबूत के बगैर बात करनी नामुनासिब होती है, और 100 में से 99 लोगों के पास रिपोर्टें नहीं होती, 1% के पास रिपोर्ट होती है। हमारे से शहजादी बैठी हुई है, इसका बाई बर्थ दिल में पर्दा नहीं था। एक कदम इस बच्ची को उठाना बहुत मुश्किल था, इसकी सांस फूलती थी, बात करना मुश्किल। इनके वालिदैन, इनके ख़ानदान इस पर बहुत तवज्जो दी, बड़ी मेहनत की। ये मेरे पास तशरीफ़ लाए तो ना कि रिपोर्टें दिखाई, रिपोर्टिंग काफ़ी दी। रिपोर्ट काफ़ी देने के बाद उन्होंने बोला भाई कि मेडिकल में इसका ट्रीटमेंट नहीं है। इसका इलाज शुरू हुआ तो कम पेश आज मेरे पास इसको 1 साल हो गया। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये शहज़ादी 4-4 मंजिला चढ़ती उतरती है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं, जाती आती घूमती फिरती, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इसके दिल में पर्दा बन चुका है, उसमें एक सुराख बाकी, वो भी इंशाल्लाह 2-4 महीने में वो मुकम्मल हो जाएगा। अब इस तरह अपनी ज़िंदगी में, आम आदमी की ज़िंदगी में आ जाएगी, जिसमें कोई तकलीफ़, कोई परेशानी नहीं है, अपनी ज़िंदगी में खुश रहेगी, मगन रहेगी और हमें दुआओं में याद रखेगी। एक तो सवाल ये। दूसरा, मेरे पास बहुत लोगों का इलाज हुआ जिनके दिल में 1 सुराख भी है, 2 सुराख भी हैं, 3 सुराख भी हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान पाक की आयतें और जड़ी बूटियाँ जो मैंने रिसर्च की काफ़ी ज़माना, तो जो उसमें हर्बल मेडिसिन बनाई वो बड़ी कामयाब साबित हुई। इस बच्ची से पूछना चाहूँगा कि इसकी क्या कंडीशन थी पहले और अब क्या कंडीशन है। बेटा सना, मुझे ये बताएं कि पहले क्या होता था बचपन में, जब आप को ये दिल का पर्दा नहीं था तो क्या अलामात क्या थी? क्या सांस फूलती थी, नीली पड़ जाती थी, मेरी क्या सांस होता था? बहुत ज़्यादा फूलती थी। मैं बिल्कुल इमरजेंसी में हॉस्पिटल जाती थी, पूरी नीली हो जाती थी, मेरे नेल्स वगैरह, पूरे हाथ सब कुछ नीला पड़ जाता था। इस तरह जाती थी हॉस्पिटल, पर अब माशाल्लाह से काफ़ी बेहतर है। अब मुझे काफ़ी टाइम हुआ है मैं तो हॉस्पिटल कितने नहीं हूँ। बचपन से आपके साथ यही था? बचपन में इतनी ज़्यादा वो नहीं थी, सांस फूलती थी लेकिन इतना वो नहीं होता था। अच्छा। बचपना था तो बचपन में ज़्यादा महसूस नहीं करती थी, जब बड़ी हुई तो तकलीफ़ ज़्यादा बढ़ती गई और बढ़ती इलाज गई। कितने अरसा कराया आपने? बचपन से ही इलाज चल रहा था। नहीं, हाजी साहब के पास कब पहुंचे? हाजी साहब के पास 1 साल हुआ है। अच्छा, तो अब क्या फ़र्क आया यानी अब पहले माशाल्लाह से? से काफ़ी फ़र्क आया है, मुझे हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अच्छा, और चलना फिरना कितना चलना आपका? फिरना अब मैं अपना हर काम खुद करती हूँ, पानी भी अब मैं खुद जाके पी कर आती हूँ, सब कुछ मैं अपना खुद माशाल्लाह, करती हूँ। माशाल्लाह, माशाल्लाह। अच्छा, आपकी वालदा से भी हम बात करना चाहेंगे कि क्योंकि ज़ाहिर सी बात है बेटा, आप बचपन में तो आप नहीं बता सकती ना, असल तो आपकी वालदा बताएंगी कि क्या कंडीशन हुआ करती थी। जी, आप बताइएगा कि क्या यानी इनकी बचपन में क्या कंडीशन थी? बचपन में जैसे हमें पता चला तो हमने इसका इलाज शुरू किया। फिर जितना अरसा मतलब डॉक्टरों ने दवाएं वगैरह दी, तो अब डॉक्टरों ने कहा कि अब ये बिल्कुल ये दवाएं खाएंगे और बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। तो हमने भी फिर उन डॉक्टरों की बात पे इसका इलाज जितना उन लोगों ने कहा उतना हमने किया। तो ये बिल्कुल वैसे ठीक रहती थी। जैसे चलने में थोड़ा बहुत इसको होती थी, या स्कूल पढ़ने जाती थी उस टाइम इसकी तकलीफ होती थी। अच्छा। जैसे ये बड़ी होती गई तो इसकी तकलीफ बढ़नी शुरू हो गई। फिर हमने इसका फिर वापस डॉक्टरों के पास हम लोग लेके गए। अब इलाज करते करते अब हमने कहा कि अगर इसका ऑपरेशन हो रहा है तो आप लोग कर लो। तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसका ऑपरेशन नहीं हो सकता, बचपन में कराते। फिर हमने डॉक्टर से कहा कि वो तो आप लोगों की गलती है कि बचपन में आप हमें बोलते कि इसका ऑपरेशन करवाओ तो हम करवा लेते, और अभी अच्छा, तो आप फिर डॉक्टर ने मना कर दिया कि मना ऑपरेशन कर दिया, नहीं हो ऑपरेशन सकता। अब नहीं। फिर आप हाजी साहब के पास जी, गए? फिर जब डॉक्टर ने मना किया, अब हर तरफ से मायूसी जैसे हमें हुई। फिर बस दुआ की कि अल्लाह मियाँ बस हमें कोई रास्ता दिखा दो। जी। बस यही कि अल्लाह मियाँ ने हमें यही रास्ता दिखाया कि हम इनके पास आए। जैसे ये प्रोग्राम देख के फिर हम लोग उनके पास पहुँचे। अच्छा। इनके पास पहुँचे तो बस हम लोग तो इनके पास ऐसे लेके गए थे कि जैसे हमने उम्मीद ये छोड़ दी थी, मगर अच्छा, अल्लाह का शुक्र है कि बस माशाल्लाह, इनके हाथ में शिफा थी इसकी, और ये अभी आपके सामने ही है। अब मेरे चल पास एक बच्चे को भी हाल ही में लेके आए, तो उसके वाले ने बोला कि हमारा घर पहाड़ी की चोटी पर है, किसी कच्ची बादी में रहते हैं। तो उसका बच्चा बिल्कुल लेटा रहता है, हिल नहीं सकता, वो काला नीला पड़ा रहता है, तो वो ज़िंदगी उसकी मतलब है कि अच्छी रहे। उसको लेकर उसका इलाज शुरू हुआ तो 4-5 महीने बाद आज ये आलम है कि वो कहता है कि
घर पे चढ़ने के लिए 55 सीढ़ियाँ हैं, 55 सीढ़ियाँ। वो 55 सीढ़ी में आज वो बच्चा पूरा अपना बैग, जो भी 6-8 किलो का बैग है, वो अपने कंधे पे लाद के वो जाता भी आता है, बस कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो बच्चा आम बच्चों की तरह होता है, वो भाग दौड़ कर रहा है, खेल कूद कर रहा है। आप वो आम बच्चों में उनमें कोई फ़र्क नहीं। इस तरह आपके पास इंशाल्लाह बहुत लोग आएंगे, मेडिकल रिपोर्ट के साथ आएंगे। पहले क्या था, अब क्या, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैं खुश हूँ डॉक्टर साहब अपने अल्लाह पे, मेरी कोई हैसियत नहीं है। मैं बता दूँ, रब जानता है ये हैसियत अल्लाह की है, मेरी हैसियत नहीं है। कि अल्लाह शफा दे रहा है और मैं खुश होता हूँ कि उसकी मखलूक को शफा मिलती है। और सबसे बड़ी चीज़, मेरे पास किसी ज़ात पाक का नाम नहीं है, हर मज़हब का बंदा आता है, इतनी जड़ी बूटियों से इलाज होता है, सबकी एक ही दुआ बनती है, एक ही दुआ सबको जाती है। इसी कुरान से हर मज़हब के बंदे का इलाज और होता है, यहाँ किसी को कोई इतराज़ नहीं होता। और मैं खुश हूँ कि हर मज़हब का आने वाला आके कुरान पाक के से आके पानी दम करा के लेके जाता है। वो कुरान पाक नहीं पढ़ सकते गैर मुस्लिम, लेकिन पानी पढ़वा के लेके जाते हैं, दवाई खाते हैं, आके बोलते हैं कि सुबहान अल्लाह, अल्लाह ने शिफा दी। और मैं अपने प्यारे रब का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरा रब मेरी इलाज रखता है, उसका बड़ा करम है। मेरी कोई हैसियत नहीं है, लेकिन आपके सामने ऐसे लोग आएंगे जो आपको इंशाल्लाह अमेरिका भी, कनाडा भी, दुनिया के ममालिक से ला इलाज होके इतनी मोटी मोटी फाइलों के साथ आएंगे, और वो लिखा होगा कि इसका दुनिया में इलाज नहीं है, आज वो ठीक हो चुके हैं। एक वाह क्या बात है, सुभान अल्लाह। छोटी सी बात मैं आपको बता दूं कि सुनने वाले भी, देखने वाले भी मेरी बात गौर से सुने और रिसर्च कर लें। रिसर्च एंड मेडिसिन यूनिवर्सिटी न्यूयॉर्क है, आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से पता है। वहाँ की जो बड़ी डॉक्टर है, उसका नाम है डॉक्टर जॉन टी गोल्ड, अमेरिका में जी। उसके पास पाकिस्तानी बच्ची, आर्टिस्टिक बच्ची थी, अनम जाफरी उसका नाम है, 28 साल जेर इलाज रही। 28 साल? यस, आर्टिस्टिक थी। उस बच्ची ने एक हाथ से 28 साल में कलम नहीं पकड़ा, एक हाथ में थोड़ा बहुत था कि, लेकिन एक हाथ से कभी कलम ही नहीं पकड़ सकी। वो बच्ची ने आके हाजी साहब, ये हम कंटिन्यू करेंगे क्योंकि अभी मुझे प्रोग्राम में एक छोटे से ब्रेक पर जाना है। ऑटिस्टिक के बारे में भी बताऊंगा कि ऑटिस्टिक चाइल्ड क्या होते हैं, और फिर उसके इलाज के बारे में भी आपसे बात करेंगे। नाजरीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा हमारे प्रोग्राम में, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान कैपिटल टीवी पे, और आज हम बात कर रहे हैं ऑटिज़म के हवाले से, दिल की बीमारियों के हवाले से। हमारे साथ मौजूद हैं हाजी दीन मोहम्मद साहब, और उनके साथ मौजूद हैं सना और उनकी वालदा, जो कि दिल की बीमारी में मुब्तला रही हैं। इससे पहले कि हम अपनी गुफ्तगू मज़ीद आगे बढ़ाएं, मैं आपको यहाँ थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा कि ऑटिज़म क्या होता है। दरअसल कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो जब पैदा होते हैं तो वो नॉर्मल उस वक्त दिखते हैं, लेकिन 1 साल की उम्र के बाद, यानी जब बच्चा आपकी बातों पे रिस्पांस देना शुरू करता है, तो उस वक्त ये ऐसे बच्चे होते हैं जिनको दुनिया की किसी भी चीज़ से कोई गर्ज नहीं होती। यानी आप उनके आगे क्लैपिंग करें, तालियां बजाएं या उनसे बातें करें तो वो अपनी ही दुनिया में मगन रहेंगे, खामोश रहेंगे। दुनिया में कुछ भी होता रहे, कोई चीज़ टूट जाए, कोई धमाका हो जाए, लेकिन उन पे कोई असर नहीं पड़ता। वो इस तरह होते हैं जिस तरह के एक पत्थर की मूरत होती है। तो उसको कहते हैं ऑटिज़म, और ऐसे बच्चे को कहते हैं ऑटिस्टिक चाइल्ड। तो इसी हवाले से हम हाजी साहब से बात करना चाहेंगे। हाजी साहब, ऑटिस्टिक बच्चे जो होते हैं, जो बचपन से, यानी जिसे कहते हैं ना कि वो मर्दुम आज़ार होते हैं, उनको दुनिया में इंसानों से कोई शगफ़ नहीं होता, किसी चीज़ से कोई शगफ़ नहीं होता, जो चीज़ करते हैं बस वो या तो उसी में लगे रहते हैं। और बाज़ कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जिनके हाथ पैर भी ऐसे हो जाते हैं और वो ज़्यादा मूव भी नहीं करते, उनका इलाज मुमकिन है? अल्हम्दुलिल्लाह सुभान अल्लाह, बिल्कुल मुमकिन है। आर्टिस्टिक का भी, आर्टिज़म का भी, सीपी चाइल्ड का भी अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब इलाज है। जी, सीपी चाइल्ड के बारे में भी बता दीजिए। सीपी चाइल्ड दरअसल सेरेब्रल पैल्सी को कहते हैं। सेरेब्रल पैल्सी ये होती है कि जैसे आप देख रहे हैं कि एक इंसान का सर होता है, ये ऊपर से थोड़ा सा बड़ा होता है। जो बच्चे सीपी चाइल्ड होते हैं, सेरेब्रल पैल्सी जिनको होती है, उनका सर जो है वो थोड़ा सा छोटा होता है, और खोपड़ी के छोटे होने की वजह ये होती है कि उसके अंदर दिमाग भी छोटा होता है। तो चूँकि दिमाग छोटा होता है तो वो इस तरह काम नहीं कर सकता। जो इंटेलेक्चुअल फंक्शंस होते हैं एक नॉर्मल इंसान के, सोचना, उसकी काम करने की सलाहियत, उसकी बहुत ही ऐसे स्पेशलाइज्ड काम जैसे बटन को बंद करना, तो वो ये काम बच्चे नहीं कर सकते। हम अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में समझते हैं ना कि हम बड़े आराम से शर्ट के बटन लगा लेते हैं,
आप ये समझिए कि ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशलाइज्ड काम है, इसीलिए बच्चे अपने कपड़े बदलना तो सीख जाते हैं लेकिन बटन बंद करना बहुत देर में सीखते हैं, क्योंकि हाथ और उंगली से ये बटन बंद करना बहुत मुश्किल काम होता है। जब तक कि आपका ब्रेन प्रॉपर ना हो उस वक्त तक आप ये काम नहीं कर सकते। जी हाजी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये सब काबिल इलाज अमराज हैं, इनका मेडिकल में ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन जो हमारे पास आज एक तवील कतार है, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हुए। मैं आपकी बात को आगे लेके चलता हूँ कि मैं थोड़ी सी बात, अगर आप मुझे इजाज़त दें, मैं आपको न्यूयॉर्क की थोड़ी सी बात पूरी कर लूँ। अनम जाफरी का जब हमारे पास इलाज हुआ तो जो एक कलम नहीं पकड़ सकती थी, आर्टिस्टिक थी, तो वो 4-4, 6-6 बोतलें पानी की भर के लेके आती थी, खुद लेके जाती थी। उस बच्ची ने वो काम किया शायद वो मैं ना कर सकूँ। अमेरिका गई, जाके सबको ईमेल की कि मैंने पाकिस्तान से इलाज कराया जड़ी बूटियाँ कुरान से, आप मुझे चेक करें कि मुझे क्या फ़र्क पड़ा। जिन डॉक्टरों ने उसे 1 साल 2 साल बाद टाइम दिया, उन्होंने फ़ौरन बुलाया, चेक किया, उन्होंने बोला कि ये तो मौजज़ा जो ठीक हो गया। ये माशाल्लाह माशाल्लाह। ये रिसर्च एंड मेडिसिन यूनिवर्सिटी की जो डॉक्टर जानटी गोल्ड है, जो वहाँ की सरबरा है, उसके अल्फाज है। ये अनम जाफरी अपने आके मुझे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं ठीक हूँ। साथ ये कि उसकी ज़बान भी साफ़ होने लगी, पहले गुफ्तगू नहीं समझ रही, अब गुफ्तगू समझ आती है। इसमें डॉक्टर साहब एक लॉजिक ये है कि आर्टिस्टिक बच्चों के लिए और ऑटिज़म सीपीआर के लिए उनके सीने ख़राब रहते हैं, और दूसरा जो बच्चे आर्टिस्टिक उनके लिए एक आज़ाद ये है कि 15 दिन में, 10 दिन में, 2 महीने, 1.5 महीने में वो पोटी करते हैं, और जब वो जिस दिन करते हैं ना, उस दिन उनकी चीखें सारा मोहल्ला सुनता है। क्यों कि बिल्कुल कोयले निकल रहे होते हैं, बहुत सख्त। उसके बाद कम से कम 4-6 दिन तक वो जो है वो तकलीफ़ में गुजारते हैं। जो हमारे पास इलाज होता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह नेचुरल तरीके से जो हो रहा है, जो अल्लाह ने जड़ी बूटियाँ बनाई हैं, उससे वो बच्चे यहाँ आ जाते हैं कि रोज़ाना पेशाब खाना करते हैं। अब वो खाने पीने लगते हैं, उनके हाथ पाँव जो मुड़े होते हैं वो सीधे होने लगते हैं। जिनको आप छोटा दिमाग कहते हैं, शॉर्ट ब्रेन के बच्चे, कुछ अर्सा गुजरता है कि उसका दिमाग खुलते वही बड़ा हो चुका होता है अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, और वो आम बच्चों के पास आना शुरू हो जाते हैं। और कुछ बच्चे ऐसे हैं आज ऑटिज़म बच्चे जो हैं वो नॉर्मल स्कूल में पढ़ रहे हैं, स्पेशल स्कूल में नहीं पढ़ रहे हैं, यहाँ तक उनकी रिकवरी हुई है। ये सब अल्लाह का करम है, आप सबकी दुआओं का सिला है। सीपी चैट जिसको आप मेडिकल में कहते हैं, ये जिंदा लाशें हैं, हाथ पाँव टांगे कोई चीज़ नहीं हिलती, और वो जहाँ पड़े रहते हैं। ये तो एक चीज़ है, लेकिन एक चीज़ में और आपसे मैं शेयर कर लूँ, आपके प्रोग्राम में उस बच्चे को मैं लेके आऊँगा कि जिसको पैदाइश के बाद माँ ने यहाँ से पकड़ा, दोनों पसलियाँ टूट गई, उसकी हड्डियाँ पापड़, ये पापड़ खाते हैं ना, टूटते हैं, बिल्कुल सेम ये कंडीशन। टांगे पकड़ी तो टांगे टूट गई। अब वो डॉक्टर ने बोला कि इसको ये करना है, बस जहाँ पर ये लेटा हुआ इसको वहीं सब कुछ दें, और इसका बस बड़े एहतियात से पेशाब खाना साफ़ कर लें। वो बच्चा सुनता भी नहीं था, बोलता भी नहीं था, इतनी बड़ी मोटी फाइल है, वो जब इंशाल्लाह आप आएगा तो आप पढ़िएगा। उसका इलाज शुरू हुआ तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चा आज आएगा, आपसे बात भी करेगा, आपको सलाम भी करेगा, आपसे गुफ्तगू भी करेगा, आपसे हाथ ही मिलाएगा। ठीक है, 100% भी ठीक नहीं हुआ, लेकिन कम से कम 70 से 80% वो ठीक हो चुका है, अपनी ज़िंदगी में आ चुका है। आज उसके माँ बाप, मैं कहता हूँ अगर जन्नत बनी है ना, उस बच्चे के माँ बाप के लिए बनी है। वो एक गरीब मजदूर आदमी, उसकी अजमत को सलाम है। आसिफ उसका नाम है, कचौरी काम करता है, कचौरी का ठेला लगाता है, लेकिन अपने बच्चे का इलाज कराता है। इतनी बड़ी अजमत में आपको बयान नहीं कर सकता उस शख्स की कि वो बच्चे का इलाज कराया, बच्चा अपनी ज़िंदगी में वापस आ गया। आके आज कह सकते हैं कि वो अपनी ज़िंदगी में मुसलसल आ रहा है। उसके कैल्शियम नहीं था, अच्छा, कैल्शियम ज़ीरो था। आज जो कैल्शियम माशाल्लाह उसके वजूद हड्डियों पे आ चुका है, वो सब चीज़ बेहतर हो रही है। ये सब करम नवाजी। तो ये किस तरह आप मतलब मुमकिन किस तरह होता है? मेरी एक बात ये समझ में कि जड़ी बूटियों में इतनी ताकत अल्लाह ताला ने दी है कि वो जो बीमारियां होती हैं वो जड़ से ख़त्म हो जाती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने अर्ज़ की कि मैं कहाँ से मिलती हैं जड़ी बूटियाँ, कहाँ जाते हैं आप, कहाँ? मैं जड़ी बूटियाँ बहुत जगह से मंगवाता हूँ, कुछ यहाँ से कराची से लेता हूँ, कुछ कोयटा से लोग आते हैं उनसे मैं मंगवाता हूँ। ज़ाफ़रान जो हमारी इस्तेमाल होती है, मैं यहाँ की नहीं इस्तेमाल करता हूँ कभी भी नहीं। डॉक्टर बुलंद इकबाल साहब उम्र अदा करने के लिए गए, जी, मैंने आपको पैसे दे दी, वापसी भी ज़ाफ़रान लेते आना। आप मुझे पता ला के मुझे दे देंगे। कोई और साहब गए, कोई और गए, मैं ज़ाफ़रान वहाँ की इस्तेमाल करता हूँ। बाकी जो जड़ी बूटियाँ काफ़ी महंगी भी हैं, सस्ती भी हैं, लेकिन वो मैं पाकिस्तान में जाके खुद भी नहीं लगवा के लाता हूँ और पैसे पेमेंट करता हूँ, मुझे ला के दे देते हैं। क्या हाजी साहब, ज़ाफ़रान का मैंने मतलब नाम बहुत सुना है, देखी भी है सऊदी अरब में, दुबई में, बहुत जगहों पे। हमेशा जब भी कोई खाने खाए हैं तो पता चला है कि उसमें ज़ाफ़रान का एसेंस डला हुआ है।
बिरयानी खाई तो ये पता चला ज़ाफ़रान का एसेंस डला हुआ है। ज़ाफ़रान से दरअसल फ़वाइद क्या हासिल होते हैं? इतनी महंगी, मतलब ज़ाफ़रान- बहुत पर ग्राम भी बहुत महंगी पड़ती है, 1 ग्राम 1 चुटकी भी बहुत महंगी पड़ती है। बिल्कुल महंगी वजह पड़ती क्या है उसकी और वजह कहाँ ये- से हासिल होती है ये? देखिए, मैंने जितना भी यहाँ पर मैंने जो ज़ाफ़रान लाइक इस्तेमाल की, आप कोई भी सुनने वाला भी बुरा ना माने और आप भी नहीं मानना। यहाँ ज़ाफ़रान भुट्टे के बालों को रंग करके एसेंस डाल के बेचा जाता है। भुट्टे के बाल, अफ़सोस की बात है, बहुत ठीक है। अफ़सोस की बात मैं अपनी ज़ात को मैं सामने रख रहा हूँ ना। मैंने 2 लाख की दवाई या 2 लाख की ज़ाफ़रान मैंने मंगवा के मैंने दवाई बनाई, मेरी दवाई 0 पे आई। मैं बैठ कर रो पड़ा। फिर वही ज़ाफ़रान मैंने सऊदी अरब से मंगवा के दवाई बनाई तो उसका 100% रिजल्ट आया। अब मैं रिसर्च में लग गया कि इस यहाँ की ज़ाफ़रान वहाँ की ज़ाफ़रान में क्या फ़र्क है। तो पता चला कि जो भुट्टे के बाल हैं, जो हम भुट्टे खाते हैं, उसके बालों को रंगीन करके एसेंस डाल के बेचा जाता है कि खालिस ज़ाफ़रान है। उसके बाद मैंने तौबा की मेरे भाई, और मैं जो भी हाजी जाता है मुझसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मेरे भैया तुम ईमानदार इंसान, अल्लाह के घर जा रहे हैं, तू वापसी मेरे लिए इतनी ज़ाफ़रान लेते आना। ला के देखे जाते हैं, ठीक है। आपने पूछा कि जड़ी बूटी में, अल्लाह ने जड़ी बूटी में बेतहाशा ताकत दी है जो कहीं और नहीं है। मैं छोटी सी एक आपको मिसाल दूँ कि आप डॉक्टर हैं, आप मेरी बात को सही तरह समझ सकेंगे। जो खसरे का जो वारिस दिमाग में चला जाए, वो दिमाग को खाने के बाद वो पानी में बदल लेता है, वो दुनिया में वो शख्स अपना सेंस ख़त्म कर देता है। आपके सामने से यकीन केस कई गुजरे होंगे। जितने केस पाकिस्तान में मेरे सामने आए, वो महीना 20 दिन में वो सब फार हो गए, दुनिया से जा चुके हैं। एक बच्चा हमारे पास, उसकी माँ लेके, वो उसको भेजने वाली डॉक्टर है, बहुत बड़ी डॉक्टर है, सर्जन है, प्रोफेसर है। उसने मुझे फ़ोन किया कि सर मैं आपके पास ये मरीज़ भेज रही हूँ, लेकिन ये याद रखना कि हमारी तरफ से ये फ़ारक है, इसका कोई इलाज नहीं, कि इसका दिमाग जो है वो पानी में बदल चुका है। अल्लाह हू अकबर। और पानी में बदल चुका है, इसका कोई ट्रीटमेंट हमारे पास कम से कम मेडिकल में नहीं है। उसका इलाज शुरू हुआ, इलाज करते साथ में कुरान पाक की आयतें पढ़ता हूँ, मज़ाक़ करता हूँ, बहुत तवील मज़ाक़ करता हूँ, और मैं रहनुमाई अपने रब से ले रहा होता हूँ। मेरे पास जो कुछ भी है अल्लाह की तरफ से दिया हुआ गिफ्ट है, मैं ज़रूर की है, लेकिन अल्लाह वहदहू ला शरीक हुआ है कि सब कुछ उसका दिया हुआ है, उसी तरफ से आया हुआ, मेरा नहीं है। मैंने कोशिश की है, मेहनत की है। अब उसके बाद एक दवाई डॉक्टर साहब मुझे बनानी पड़ी, और उसके लिए मैं यहाँ से मानसर आ गया, हमारा इलाका है। और मैंने 2-4 दोस्तों से कहा, तो उन्होंने बोला यार हम तो नहीं जानते। फिर किसी से रिक्वेस्ट करने बोला यार ये ग्लेशियर से आपको मिलेगी, आप ग्लेशियर जाना मेरे लिए मुमकिन नहीं, इतना टाइम नहीं। फिर किसी से रिक्वेस्ट की, उनको जो भी अल्लाह उनका भला करे मेरा साथ दिया। जब वो दवाई आई, दवाई बनाने के बाद जब उसको देना शुरू की, तो वो बच्चा पहले बेहतर हो रहा था, लेकिन अब स्पीड लगी। आज वो बच्चे का दिमाग दोबारा बन के 100% ठीक नहीं हुआ, लेकिन 70-80% ठीक हुआ। सुभान अल्लाह, बहुत बहुत ज़बरदस्त बात की आपने। क्योंकि अच्छा हाजी साहब, यहाँ में एक छोटा सा वक्फा लेना है। नाज़रीन, हमारे इस प्रोग्राम में छोटा सा ब्रेक है। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो आपकी कॉल्स भी लेंगे और कुछ मज़ीद बातें करेंगे हम सेहत के हवाले से, बीमारियों के हवाले से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं राइज एंड शाइन पाकिस्तान। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हमारे साथ मौजूद है हाजी दीन मोहम्मद साहब, और आज बात हो रही है मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से, उनके इलाज के हवाले से, और किस तरह जड़ी बूटियों से और कुरानी आयात से इन बीमारियों का इलाज किया जाता है। हाजी साहब, प्रोग्राम की शुरू में आप बात कर रहे थे वॉन विली ब्रांड, जो फैक्टर की कमी होती है, फैक्टर 8 की, जिसे हम ये डिज़ीज़ कहते हैं, फैक्टर 8 की डेफिशिएंसी, जिससे होता यह है कि खून में जमने की सलाहियत ख़त्म हो जाती है, और उसके बाद चाहे उस कोई ब्रशिंग भी अगर करे तो मसूड़ों से खून शुरू हो जाता है। जो मर्द हजरात शेव बनाते हैं, अगर वो शेव बनाएं और कहीं छोटा सा भी कट लग जाए तो बस समझ लें फिर खून बहना शुरू हो जाएगा, और खून बहना रुकेगा ही नहीं जब तक कि आप उसको प्लाज्मा ना दें, यानी वो खून जमने के वो फैक्टर्स ना दिए जाएं। तो ये एक तरीके की जानलेवा बीमारी साबित हो सकती है अगर चोट लग जाए। बहुत लोगों की जान जा चुकी है जी। इसका इलाज मुमकिन है, ये बताइए। बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मुमकिन है। अभी तक जो रिज़ल्ट मेरे पास है अल्हम्दुलिल्लाह वो 100% है। ये माशाल्लाह। मैं इसकी छोटी सी आप डिटेल दे दूं कि एक टीवी चैनल में मेरा प्रोग्राम चल रहा था, तो एक फैमिली मेरे पास आई, और इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में उनको लेके आऊँगा मैं तमाम इतनी बड़ी फैल के साथ। अच्छा। वो जो उन्होंने कहा जी वॉन विली ब्रांड बीमारी है, मेरी 2 बच्ची हैं, इनका इंतकाल हो चुका है,
और एक बच्ची बची हुई है और इसको चोट लगती है तो 4-6 लोगों को फ़ोन करते हैं कि हॉस्पिटल पहुँचते, वहाँ अपना खून देते हैं, उसमें से प्लाज्मा निकाल के हम चढ़ाना पड़ता, तब जाके खून रुकता है, वरना खून नहीं रुकता। उस बच्ची का जो फैक्टर 8 है 0.0 है। ठीक है, मैंने कहा जी कोशिश करते हैं इस पर, मैंने रिसर्च में कर रहा था। रिसर्च करते करते तुमको जब आई तो बच्ची को जब उसका इलाज शुरू किया 2-2.5 महीने बाद जब टेस्ट किए, जो सबसे बड़ी बात है डॉक्टर साहब बुरा नहीं माना, आप डॉक्टर में एक इल्तजा कर रहा हूँ कि कहीं भी जाए तो उनको डॉक्टरों को टेस्ट करना चाहिए। लेकिन यहाँ जिसके पास एक लकीर खींच गई है वॉन विली ब्रांड है, बोलता बस कोई इलाज नहीं, बस ठीक है ऐसा ना करें, इल्तजा कर रहा हूँ टेस्ट कर लिया करें। जब उन्होंने टेस्ट करवाया, टेस्ट करवाने के बाद आया तो रिज़ल्ट पॉजिटिव आया, उसके बाद बच्ची ठीक होना शुरू हुई। वो बच्ची को चोटें लगी, गिरी, साइकिल चला दी, गिर रही थी, पाँव में चोट आ गई, लंबी चोट आ गई, वो खून खुद ही बंद हुआ। उन्होंने मुझे कहा जी साहब ये ज़िंदगी में पहला मौका है कि बच्ची को 15 दिन में 2 चोटें लगी और खून खुद बंद हुआ। वाह। तो जब टेस्ट कराया तो पॉजिटिव आया। अब उन चूँकि आज 3 बच्चे मरीज़ पैदा हो चुके थे, अब डॉक्टर ने आगे मना किया था बच्चे नहीं पैदा करना, कि आप मरीज़ ही पैदा कर रहे हो तो बेहतर है कि ना पैदा करो। उन्होंने कहा जी हमें औलाद चाहिए। फिर उनका इलाज शुरू हुआ, माशाल्लाह एक बेटा पैदा हुआ, उसके टेस्ट हुए 100% ओके। फिर दूसरा बच्चा पैदा किया, इस दौरान वो दवाई इस्तेमाल करता है, उनके रिजल्ट भी 100% ओके। फिर उसके बाद उन्होंने ये सोचा कि शायद हम खुद कफील हो गए, उन्होंने बच्चा पैदा किया, बच्ची पैदा हुई तो उसमें जब टेस्ट किया तो हेमोफीलिया मौजूद है। तो मैंने बोला कि कम से कम आपको ये करना, मुझसे पूछ तो लेते। एक मुझे फ़ायदा बहुत बड़ा डॉक्टर साहब में। अच्छा हाजी साहब, हमारे पास एक कॉलर भी मौजूद हैं, हम चाहेंगे कि अपने कॉलर को इस प्रोग्राम में शामिल करें। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं जनाब? ठीक हैं? अल्लाह का करम। कौन सा बात कर रहे हैं? जी मेरा नाम रफीक है, मलीर से बात कर रहा हूँ जी। आपका माशाल्लाह मॉर्निंग शो शुरू हो गया, बड़ा अच्छा जो है ना, अभी तक जो चीज़ें नज़र आ रही हैं बहुत अच्छा है, और अल्लाह ताला जो है आप लोगों को जो है आगे कामयाबी से हमकिनार करे। मेरा सवाल ये है कि मेरे पड़ोस में एक यंग बच्चा 14-15 साल का 2 दिन पहले ही फौत हुआ है कैंसर की वजह से। तो क्या कैंसर जो है वो एज लिमिट उसमें कोई होती है कि मतलब बच्चे को जो है कैंसर नहीं हो सकता, बड़े को हो सकता है? और फिर कैंसर के इलाज के लिए जो टोटके इस्तेमाल किए जाते हैं, पीपल के दरख्त के पत्ते और भंग के पत्ते, इनके हवाले से गांव गोठों में जो है ना अक्सर लोग जो है ना वो कहते हैं कि इनको इस्तेमाल करें तो कैंसर खत्म हो जाएगा। तो काइंडली इस पे जरा वजाहत कर दीजिएगा कि ये टोटके जो इस्तेमाल किए जाते हैं और उम्र जो है कैंसर की वो कहाँ से शुरू होती है, उसका कोई ताल्लुक है कैंसर का उम्र से या नहीं? जी बिल्कुल बताते हैं। देखिए सबसे पहले तो हाजी साहब मैं ये बता दूं कि कैंसर में उम्र का कोई ताल्लुक नहीं है। एक बच्चा पैदा होता है, वो 6 महीने की उसकी उम्र हो, उसको भी कैंसर हो सकता है। डिपेंड करता है कि कैंसर कौन से सेल्स का कैंसर है। कैंसर हम समझते हैं कि शायद एक ही तरह की बीमारी होती है, हालांकि ऐसा नहीं है। किसी भी जिस्म के हिस्से के जो खलिए होते हैं, जो सेल्स होते हैं, अगर वो एबनॉर्मली मल्टीप्लाई होना शुरू हो जाएं, यानी वो अपने आप को ज़र्ब देना शुरू कर दें, बढ़ना शुरू हो जाएं और वो हिस्सा बढ़ता चला जाए, तो उसको कैंसर कहते हैं। कुछ कैंसर ऐसे होते हैं जो मासूम कैंसर्स होते हैं, जिनको हम कहते हैं बिनाइन कैंसर्स, और कुछ ऐसे होते हैं कैंसर्स जो कि मैलिग्नेंट कैंसर होते हैं, जो ख़तरनाक कैंसर्स होते हैं, जिनको के सवाए इसके कि उसको निकाल के उसकी सर्जरी कर दी जाए, वो ऑर्गन निकाल दिया जाए, या वो नासूर जिसे हम आम ज़बान में नासूर कहते हैं, तो वो निकाल दिया जाए जिसम से, इसके बगैर इसका इलाज नहीं होता। एक मौरूसी बीमारी है, यानी फैमिलीज़ में भी ट्रैवल करती है। इसके अलावा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स जो होते हैं, जैसे मुख्तलिफ एसिड लगने से स्किन का कैंसर हो सकता है, ज़्यादा धूप लगने से स्किन का कैंसर हो सकता है, बहुत ज़्यादा मिर्चें खाने से मैदे का कैंसर हो सकता है। तो ये ऐसी चीज़ें जो कि मौरूसी भी है, और उसके साथ साथ आपके जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनके असर की वजह से भी ये बीमारी हो सकती है। हाजी साहब, कैंसर का इलाज मुमकिन है? बिल्कुल मुमकिन है जी। देखें हमारे पास कुछ लोग ठीक हुए, कुछ नहीं भी हुए जी। फ़र्क इतना, जिन्होंने परहेज़ किया, अल्लाह के इलाज किया तो ठीक हुए। एक सना नाम शहजादी, वो 4-5 बच्चों की माँ है, सऊदी अरब में उसके 4 ऑपरेशन हो चुके थे, यहाँ के ऑपरेशन कराए तो डॉक्टर ने कहा जी अब तुम्हारा इलाज मुमकिन नहीं है, और अल्लाह ने करम किया कि इलाज किया। लेकिन कैंसर या कोई बीमारी, डॉक्टर साहब मैं एक नुस्खा बताता हूँ, वो हर शख्स कर सकता है, यकीन माने ज़मीन फटे या आसमान फटे वो ठीक हो जाएगा। बताएं जी बिल्कुल। फिर तो हमें नाज़रीन को भी बताना चाहिए कि ख़ास ऐसा नुस्खा है जिससे कि आप कैंसर से बच सकते हैं। सूरह मुज़म्मिल 11 दफ़ा पढ़ के, सुभान अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 पढ़ के दुआ मांगे, पानी फूके पिलाएं, पहला नुस्खा।
दूसरा सूरह यासीन, सूरह मुज़म्मिल दोनों 333 पहले सूरह यासीन है, सूरह मुज़म्मिल बाद में एक ही निशिस्त में रोज़ाना पढ़ी जाती है। 60 लोग होंगे तो 4 से 5 घंटे में ख़त्म होगा। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा पढ़ के वो बंदा खुद बैठ के दुआ मांगे, उसके लिए कोई और शख्स दुआ नहीं मांगेगा। बहन भाई मांग सकते हैं, वो पाकिस्तान नहीं, पाकिस्तान के बाहर कोई मांग ले, बहन भाई माँ बाप या बीवी बच्चे मांग लें। ये 7 ख़त्म कंटिन्यूज़ हैं, 8वां नहीं है। आप 7 दिन के अंदर अंदर आपके सामने रिजल्ट आ जाएगा कि बंदा कितना ठीक हो चुका है। ये 10,000 लोगों पे अप्लाई किया हुआ है, आज तक कोई शख्स ये नहीं कहेगा मुझे इससे फ़ायदा नहीं हुआ। बिल्कुल, अल्लाह के कलाम में इस कदर शिफा है कि इसमें तो कोई शक की बात है ही नहीं ना, हम सोच ही नहीं सकते कि एक गलती भी है, मैं भी निशानदेही करूँ, सुनने वाले देखने वालों से पहले माजरत चाहता हूँ। कुछ लोग झूठ बोलते हैं कि 333 सूरह यासीन, 333 सूरह मुज़म्मिल। अभी मेरे पास खातून मौजूद है, वो आधे घंटे मौलवी साहब पढ़ के चले गए। ये नामुमकिन है, ये नामुमकिन है। कितना बता रहे हैं कि 60 लोग अगर बैठे तो तब भी जाके 4 से 5 घंटे में 333 सूरह यासीन है, 333 सूरह मुज़म्मिल है। अव्वल आखिर दुरूद शरीफ 11 मरतबा हर पढ़ने वाले ने पढ़ना है। वो पढ़ के दुआ वो भी करेंगे, ये शख्स भी करेगा। इसमें क्या क्या चीज़ें, इस तरह की बीमारी नहीं है, किसी के नाजायज़ हो गया, उससे कब्ज़ा हो गया, उस मकान पे ये पढ़ के दुआ मांगे, उसका कब्ज़ा छूटेगा। एक शख्स बेगुनाह जेल में पड़ा हुआ है, ये पढ़ के दुआ मांगे, ज़मीन फटे आसमान फटे, वो बाहर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। आपको ज़िंदगी में कोई भी दुश्वारी रोज़ी नहीं खुल रही, दुनिया के तरले कर लिए, आप सूरह मुज़म्मिल 11 दफ़ा डेली स्टार्ट करें, अल्लाह का दुरूद शरीफ 11 मरतबा, और साथ ये ख़त्म करें। लेकिन इसमें 2 पाबंदी हैं, किसी को बुरा नहीं बोल सकते, बदुआ नहीं दे सकते। अगर ये काम किया तो कब्र में जाने के लिए तैयार हो जाए। ये पहले बता देता हूँ, अगर कोई शख्स ये गलती करेगा तो वो तो देखे ना, वो किसी को बुरा ना बोलना या बदुआ ना देना, ये तो नॉर्मल आम जिंदगी में भी ज़रूरी है। ये खाली यही नहीं कि वो ये पढ़ रहा हो। हम जिस तरह समझते हैं ना, अभी रमज़ान मुबारक का महीना गुजरा है तो बस समझते हैं 1 महीना आ रहा है, बड़ा झूठ नहीं बोलना, किसी से किसी की गीबत नहीं करना, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाना। साल के 12 ये तो साल के 12 महीने यही करना है, हम ये समझते हैं। अच्छा हाजी साहब, हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं, लास्ट कॉलर है हमारे प्रोग्राम के। हम देखना चाहेंगे हमारे साथ लाइन पर कौन मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन साहब बात कर रहे हैं, कहाँ से कॉल किया आपने? सर मैं मोहम्मद फरहान बात कर रहा हूँ कराची से। मैं आपका शो देख रहा था, बहुत अच्छा लगा मुझे, और आज का जो आपका जो टॉपिक है ये भी बहुत अच्छा है। बहुत शुक्रिया। इस हवाले से मैं इस हवाले से ये जो है मैं एक अपना मसला बयान करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे को अक्सर मैदे की जो है प्रॉब्लम होती है। तो जब भी मैं रक्सत में खाना खाता हूँ तो वो खाना जो है मेरे बाहर आने लग जाता है ना, तो इसका कोई हल मुझे बता दें कि ये क्या है। अक्सर ये मुझे, यानी पूरा खाना खाने के बाद या एक लुकमा लेते ही खाना ऊपर आने लगता है? नहीं, पूरा खाना खाने के बाद मुझे जो है ये प्रॉब्लम हो जाती है। फौरन से शुरू हो जाता है या कुछ वक्त लगता है? कुछ वक्त के बाद, तकरीबन कुछ 15-20 मिनट के बाद। तो या ये मैं क्या खाना खा के लेट जाता हूँ या सो जाता हूँ, इसकी वजह से होता है। अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे से आपको है? ये तकरीबन मुझे 2 माह हो गए इस मसले को। मैं अक्सर ये मुझे हो जाता है बार बार। चलें ठीक है, टेबलेट खाता हूँ तो सेट होता है, वरना नहीं। ठीक है जी, हम हाजी साहब से पूछते हैं। जी हाजी साहब। अल्हम्दुलिल्लाह, का मुश्किल नहीं, कायनात मुश्किल नहीं, बहुत आसान सी बात है, ना करें तो मुश्किल काम है। खाना खाने के बाद 2 चमचे ग्राई वाटर में 2 चमचे ठंडा यख पानी मिला के पी लो खाना खाने के। तमाम लोग वो ग्राई वाटर जो बच्चों को देते हैं। मैदे के अमराज में मर्द औरत बच्चे बूढ़े जवान कोई भी हैं, 2 चमचे ग्राई वाटर में 2 चमचे ठंडा यख पानी मिला के पियो, एक काम तो हो गया। कड़ी पत्ता आम मिलता है पाकिस्तान में, दिन में 3-4 बार 4-6 पत्ते मुंह में डालें, चबाएं, ऊपर थोड़ा पानी पी लें। 2-3 हफ्ते लगेंगे, आपका निज़ाम पूरा बहाल हो चुका होगा। वाह, ठीक है। लेकिन इस दौरान आलू, चावल, बड़ा गोश्त, नींबू, इमली, अचार, कोल्ड ड्रिंक, आइसक्रीम, दालें बंद रखनी पड़ेंगी। दालें भी बंद रखनी पड़ेंगी। तो खाएगा क्या फिर इंसान? बाकी खा लें, टिंडा लोकी तोरी खाएं। सबसे देखें, अगर सेहत चाहिए ना, जिंदगी चाहिए, तो मुंह के मजे छोड़ के जिंदगी मजे की तरफ आओ। वैसे टिंडा लौकी तोरी 3 सब्जियां बड़ी हल्की हैं, ये खा लें, इससे बहुत बड़ा फायदा होगा। लेकिन लाल मिर्च, काली मिर्च, टमाटर सब जिंदगी के जो मजे हैं उसमें सबसे जो अच्छी चीज़ है वो तो अल्लाह ताला ने ग़िज़ा में इतनी लज्जत रखी है। वो सही है, लेकिन ज़िंदगी की लज्जत के लिए वो लज्जत छोड़नी पड़ती है, कुर्बानी करनी पड़ेगी। चलिए, बहुत शुक्रिया हाजी साहब, आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। बहुत शुक्रिया बेटा सना, आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया कि आप हमारे इस प्रोग्राम में आज हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बने। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद जब दोबारा हाजिर होंगे तो एक और मेहमान हमारे साथ शामिल होंगे इस प्रोग्राम में। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए राइज एंड शाइन पाकिस्तान।